नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ। पाइल्स आजकल एक आम बीमारी बन गई है। बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन करके ये बताया कि पाइल्स के बारे में एक सरल सा वीडियो हम बनाएं। तो आज हम पाइल्स के बारे में ये वीडियो लेके आपके सामने आ रहे हैं। अब हम पहले जानते हैं कि पाइल्स आखिर क्या है। तो पाइल्स में होता यह है कि हमें गुदा द्वार या एनस के आसपास खराश शुरू होती है। जो एनस के आसपास की हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण मस्से हो जाते हैं और यही मस्से आगे बढ़कर हमें परेशान करने लगते हैं और इन मस्सों से खून आने लगता है। एक चीज़ और ध्यान में रखने की यह है कि अगर हमारे परिवार में किसी को पाइल्स की समस्या रही है तो हमें पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं सरल शब्दों में कि पाइल्स के लक्षण क्या होते हैं। तो पाइल्स में होता यह है कि हमें मल के साथ रक्त आता है या म्यूकस आता है। इसके अलावा हमें एनस पर यानी हमारे मल द्वार पर लगातार खुजली की शिकायत रह सकती है। एनस से रक्त के आने के अलावा कई बार पाइल्स के समय हमें ऐसा भी लग सकता है कि हमने मल त्याग तो कर लिया है लेकिन फिर भी हमारा पेट साफ नहीं हुआ। इसके अलावा गुदा द्वार में सूजन भी आ जाती है। और ये याद रखिए कि अगर पाइल्स है आपको तो उसके जो मस्से होते हैं उसमें दर्द नहीं होता, सिर्फ रक्त उनमें से आता है। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, जो कि होगा ही, मल त्याग करते समय अगर मस्सों में इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको दर्द शुरू हो जाता है। पाइल्स की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में तो कोई लक्षण नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें पाइल्स हो गया है। हल्की सी खुजली एनस के आसपास बनी रह सकती है और मल त्यागने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। जो स्टेज 2 होती है उसमें होता यह है कि मल त्यागने के समय रक्त भी आ जाता है और हमें मस्सों में दर्द होने लगता है। लेकिन ये जो मस्से एनस के अंदर या बाहर की ओर होते हैं उन्हें हम हाथ से अंदर कर सकते हैं। रक्त का स्राव कम होता है स्टेज 2 में। अब स्टेज 3 की अगर बात करें तो इसमें समस्या थोड़ी गंभीर हो जाती है। जो मस्से होते हैं वे हाथ से भी अंदर नहीं किए जा सकते हैं और लगातार रक्त हमें बड़ी मात्रा में आता है और इन्फेक्शन होने के कारण हमें दर्द होने लगता है। जो स्टेज 4 होती है पाइल्स की वह बहुत गंभीर होती है और इसमें रक्त का स्राव बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और अक्सर यह दवाओं से ठीक नहीं हो पाता और इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। पाइल्स होने की संभावना उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है जो बहुत तला भुना तेज़ मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल सीडेंट्री होती है और भोजन का समय भी अनियमित होता है। यानी आप पाइल्स से बच सकते हैं अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को पूर्णतः नियमित कर लें, अपने भोजन को सादा कर लें और बाहर की चीज़ों के खाने से, प्रोसेस्ड फूड के खाने से, पैक्ड फूड के खाने से अपने आप को बचा लें। जितना आप एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करेंगे पाइल्स होने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। अब ये भी जानते हैं आगे कि इसका इलाज आखिर क्या है। तो सबसे पहले अगर एलोपैथी की बात हम करेंगे तो एलोपैथी में दवाओं से स्टेज 1 और 2 के पाइल्स का इलाज किया जा सकता है। स्टेज 3 और 4 में कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। होम्योपैथी की अगर बात करें तो होम्योपैथी में पाइल्स का इलाज दवाओं से ही किया जाता है। और अगर हमारे वेदों में महावेद आयुर्वेद की बात करें तो उसमें पाइल्स का इलाज सबसे पहले ऐसे किया जाता है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर किया जाता है। आपका आहार, व्यवहार, विचार नियमित किया जाता है। और अगर दवा की बात करें तो सबसे पहले आयुर्वेद आपको कब्ज़ दूर करने के लिए या कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए त्रिफला का सेवन करने की सलाह देता है या ईसबगोल की सेवन करने का सलाह देता है। इसके अलावा अगर आप प्रातःकाल उठ जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, अपना खान पान एकदम नियमित रखते हैं, मिर्च और अदरक का सेवन लगभग बंद कर देते हैं तो आपको पाइल्स होने की संभावना तो कम होती ही है। और अगर पाइल्स हो गया हो तो इसके ठीक होने की संभावना, जल्दी ठीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ईसबगोल और त्रिफला के सेवन के साथ साथ आयुर्वेद में पाइल्स के लिए क्षार सूत्र चिकित्सा भी की जाती है। इसमें होता यह है
कि पाइल्स के मस्सों को बांधने के लिए आयुर्वेद के जो चिकित्सक होते हैं वह मेडिकेटेड धागे का प्रयोग करते हैं। उनसे मस्सों को बांध दिया जाता है, जिसके कारण यह धीरे धीरे निकल जाते हैं, कम हो जाते हैं या झड़ जाते हैं। तो पाइल्स के बारे में यह थी हमारी आज की जानकारी। हमने आज आपको बताया कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, अपने खान पान को ठीक करके, आचार व्यवहार विचार को ठीक करके आप पाइल्स की समस्या से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आपसे निवेदन है हमेशा की तरह कि इस वीडियो को भी बड़ी से बड़ी मात्रा में शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हाँ, कुछ लोगों ने हमसे यह भी पूछा है कि क्या हम चिकित्सा के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर आपको दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।